morning, dear students. Students, today we will discuss about current electricity. आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. ठीक है, तो ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 3 है. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कूलॉम्स फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस थ्योरम. ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटेंसेस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में. तो ये हमने वहां पर स्टडी किया फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में. आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. ठीक है, तो हेडिंग आ जाएगी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये आ जाएगा आपका हेडिंग. ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है. ठीक, the branch of physics which deals with the study of electric charges in motion is called current electricity. यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोशन में पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, the branch of physics which deals with the study of electric charges in motion is called current electricity. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आ गई कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोशन में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यहां पर मोशन में आ गया. ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो मोशंस में आते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक टर्म से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले एक टर्म से हम और इंट्रोड्यूस होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, हम जानते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देता है, या हीट को अपने से पास होने देता है. ठीक है, तो इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको मोशन करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे थे 11th में मैकेनिक्स में कि ऑब्जेक्ट की मोशन करवाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन नहीं कर सकता. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मोशन करवाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. वैसे ही यहां पर कंडक्टर्स को, जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको मोशन करवाने के लिए भी एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन सेल इज इन ओपन. ठीक है, जब किसी सर्किट में जो है सेल लग रखा है और वो सेल जो है वो ओपन हो, यानी कि सेल से कोई करंट फ्लो ना हो. ठीक है,
तो वहां पर जो सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the maximum potential difference between two electrodes of the cell। ठीक है, when there is no current drawn from the cell, इसी को हम क्या बोलते हैं? That is circuit is open। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब आपका सेल जो है उससे कोई करंट फ्लो ना हो, यानी कि किसी सर्किट जो सर्किट है वो ओपन हो, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब हम इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं। ठीक, तो अब आ जाएगा इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, ये होती है वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर है। बट पोटेंशियल डिफरेंस, या हम उसको बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में सिर्फ और सिर्फ इसका अंतर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब होता है सर्किट में जब जो सर्किट है आपका ओपन है। ठीक है, यानी कि सर्किट से हमने सपोज दैट कोई की जोड़ दी और उस की को हमने ओपन रख रखा है। ठीक है, तो वहां पर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम की जो है उसको प्लग इन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, और वहां पर आता है आपका इलेक्ट्रोड्स के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये अंतर है। बाद बाकी इसकी जो एसआई यूनिट है वही है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की होती है, वोल्ट। ठीक है, जैसे आपका अच्छा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी मैंने एक टर्म यहाँ पर शायद ये बोल दिया कि इसकी एसआई यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो वही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसी को हम बोलते हैं करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम द
क्रॉस सेक्शन from this cross section of conductor is called electric current। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला इसका होता है, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हम यहां से भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज टू दी टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसकी एसआई यूनिट आती है, इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एम्पियर ने बताया था, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई एम्पियर। ठीक है, और क्या हो सकती है, कूलॉम पर सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड को ही बोला जाता है एम्पियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा इसकी डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो होती है ए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। तो आप गैस कर सकते हो कि ये कैसी क्वांटिटी होगी। आपको क्या लगता है कि कैसी क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक करंट, वेक्टर और स्केलर? तो देखते हैं इसको, ये कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा, जैसे ये हमारे पास 3 वायर्स हैं। ठीक है, यहाँ से आ रही है करंट 1 एम्पियर, यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर और यहाँ जा रही है 3 एम्पियर, दोनों ऐड होके। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इसमें आ गई। डायरेक्शन आने के कारण क्या होनी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से 2 एम्पियर आई, यहाँ से 1 एम्पियर आई और इधर गई 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा रूल जो हम पढ़ते थे 11th क्लास में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको ये ओबे नहीं कर रहा है। तो इसके कारण ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, या ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्जेस के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट बन रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी तो फ्लो होगा, तो इसकी फ्लो करने की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई कंडक्टर जो है उसको कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ऐसा करके कोई कंडक्टर है। ठीक है, वो इसको हमने जोड़ दिया यहाँ से किसी बैटरी से और यहाँ पर लगा दिया हमने की। ठीक है, अब कंडक्टर जो है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ऐसे करके ये हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है। अब जैसे हम इसकी को प्लग इन करेंगे, ये प्लग इन का साइन आ गया आपका, ठीक है, मतलब इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो क्या हो गया, इससे पहले प्लग इन करने से पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इसको मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और तो ये फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जब हम इसको यहाँ पर की लगाएंगे यानी कि सर्किट आपका क्लोज हो गया, ठीक है, तो क्या होने लग जाएगा, ये जो इसके इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो चेंज हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे वैसे जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको एक धक्का सा मिलेगा इसके कारण, ठीक है, बैटरी के कारण, ठीक है। तो इसके कारण क्या होने लग जाएगा कि इस पे फोर्स लगेगा अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, और ये में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये इस तरफ को आएंगे, जो बैटरी है आपका उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, ठीक है। ऐसे इसकी डायरेक्शन हमने बना ली, ऐसे ये फ्लो करने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यानी चार्जेस का फ्लो होगा, और उसके बाद बनेगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पर कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो ऐसी होगी, यहाँ से आपका इस तरफ, ठीक है, ऐसे ये घूमेंगे, ठीक है। बट जब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसके लिए एक हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। इन डेली लाइफ हम देखते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे सपोज दैट आप झरने को ले लो, तो झरना क्या होता है आपका हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले की तरफ आता है, लोअर से हायर तो नहीं जाता ना कभी, ठीक है, तो हायर से लोअर की तरफ आता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी और सेल टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी और सेल, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल बोल लो या इलेक्ट्रोड बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है, टर्मिनल ऑफ बैटरी, और बैटरी की जगह सेल भी हो सकता है, और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, और सेल, ठीक है। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बन गई आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि बिल्कुल अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे, ठीक है, जबकि करंट कहाँ को बन रही है, इसकी तरफ बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।